इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सरकार जो है पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे मुद्दे को लगातार सरकार भटकाने की पूरी कोशिश करे, चाहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला हो, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला हो, तमाम तरीके के आप देखेंगे प्रोपेगेंडे आपके सामने रखे जा रहे हैं ताकि जनता का जो ध्यान है वो गुमराह किया जा सके, जनता का ध्यान जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर ना जा पाए। सोचिए, निर्मला सीतारमण के पति ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाघोटाला है। जी हाँ, ये अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने कहा है, जो कि वित्त मंत्री के पति हैं, और किस तरीके से पूरे देश में बीजेपी जो है चुनाव से पहले घिरती हुई नजर आ रही है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहती थी, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गई, अपने ही भ्रष्टाचार के जंजाल में फंसती हुई नजर आ रही है। और वो उन तमाम चेहरों को लोकसभा चुनाव की टिकट बांट रही है जिन लोगों को सिर्फ बॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री के रूप में जाना जाता है। इससे पता चलता है कि साफ साफ कि बीजेपी की जो नैया है वो पूरी तरह से लुटती हुई और नाव जो है वो डूबती हुई नजर आ रही है। सोचिए किस तरीके से जनता विरोध कर रही है, विपक्षी नेता विरोध कर रहे हैं, देश की तमाम एजेंसियों का किस तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, ये भी काफी ज्यादा गंभीर सवाल बन चुका है। तमाम लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड मुद्दे के साथ साथ ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम के जरिए देश की सरकार 400 पार का दावा कर रही है, लेकिन सोचिए सोशल मीडिया ने पोल खोल दी है, जबकि बीजेपी की ये तमाम करतूतों को मेन स्ट्रीम मीडिया यानी मनु मीडिया लगातार भटकाने की कोशिश कर रही है। अरुण कुमार यादव लिखते, इलेक्ट्रल बॉन्ड हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये कहना है जाने माने अर्थशास्त्री श्री परकला प्रभाकर का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति भी है। सोचिए किस तरीके से इनके बयान से भूचाल सा आ गया है। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अब क्या होगा निर्मला सीतारमण का, शायद उनको वित्त मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। सोचिए उनके पति का बहुत बड़ा आरोप है कि ये देश का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाघोटाला है। एसबीआई ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया, इसके बाद भी बीजेपी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। विनीता जैन लिखती हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति का कहना है। सोचिए रवीश कुमार जैसे लोग भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति श्री परकला प्रभाकर जी का कहना है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। किसी मीडिया में ये खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी। सोचिए किस तरीके से टीवी अखबार में बैठे पत्रकार जो हैं वो लगातार सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं और खबर आपको दिखाएंगे 400 पार 400 पार 400 पार, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बुरी तरह से फंस गई है ये सरकार और बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले लगातार सरकार का विरोध हो रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। परकला प्रभाकर अर्थशास्त्री हैं और मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति भी हैं। इनका कहना है कि सबसे बड़ा महाघोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए हुआ है। अलका लामा ने बड़ा ट्वीट किया, इनका नाम है श्री परकला प्रभाकर, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। इनके मुताबिक इलेक्ट्रल बॉन्ड इस देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा महाघोटाला है। अब क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी, क्या कहेंगे अमित शाह जी, जो कहते थे कि हम काला धन लेकर आएंगे, जो कहते थे हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन सोचिए कैसे अर्थशास्त्री परकला ने तमाम तरीके के चिट्ठे सामने रख दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने आज इलेक्ट्रल बॉन्ड पर विस्फोटक खुलासा किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा ट्वीट किया, इलेक्ट्रल बॉन्ड हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, ये कहना है अर्थशास्त्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति का। निर्मला सीतारमण
को इसीलिए लोग लगातार कोट कर रहे हैं कि वो लगातार महंगाई, बेरोजगार जैसे मुद्दे पर खामोश रहती हैं। जब उनसे प्याज पर सवाल पूछा जाता है तो वो सीधा सीधा मीडिया के सामने कह देती हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो प्याज नहीं खाती हूँ। तो सोचिए किस तरीके से निर्मला सीतारमण को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के तमाम मंत्री जो हैं वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। आप देखेंगे इससे भी बीजेपी की तमाम मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ बीजेपी को वो चेहरे नहीं मिल रहे जो 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 पार का आंकड़ा पार कर पाए। और इसके साथ साथ किस तरीके से स्टेटमेंट पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर लगातार बीजेपी का भंडाफोड़ हो रहा है। असल में बीजेपी का इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो बीजेपी की पूरे तरीके से बैंड बजा चुका है। ये अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले ही कह चुके हैं। तमाम विपक्षी नेताओं को डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सोचिए बीजेपी लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरी तरीके से घिर गई है, पूरे तरीके से शक के दायरे में, पूरे तरीके से लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा ट्वीट किया है। तस्वीर को आप गौर से देखिए, तस्वीर में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं ये अमित शाह के बहुत करीबी हैं। 500 रुपए के नोटों की गद्दी पर सोया यह व्यक्ति बेंजामिन बसुमतारी है। यह असम के बीजेपी के गठबंधन दल यूपीपीएल पार्टी का सदस्य है। यूपीपीएल के प्रमुख प्रमोद वोरो हैं जो अमित शाह के बेहद करीबी हैं। बीजेपी के साथ यूपीपीएल ने भ्रष्टाचार से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली थी। कमाल है, चुनाव सर पर है, आचार संहिता लगी हुई है। बीजेपी और उनके मित्र नोटों की गड्डी पर सो रहे हैं। ईडी वाले गाड़ी से निकले जरूर थे, रास्ते में डीजल खत्म हो गया, वरना मजाल है मोदी जी ऐसा होने देते। और अब देखिए नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर इस पर इतने सारे डिबेट करेंगे कि सरकार को थक कर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। टीवी अखबार का भरोसा जो है पूरे तरीके से खत्म हो गया है। सोचिए किस तरीके से यह शख्स नोटों की गड्डी पर सोता हुआ नजर आ रहा है। आचार संहिता की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश की राजधानी के साथ साथ तमाम देश भर में 144 धारा लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश की राजधानी में प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप कार्यकर्ताओं को किस तरीके से घसीटा जा रहा है, किस तरीके से उनको सड़कों पर महिलाओं को पुलिस के द्वारा रौंदा जा रहा है, आप इन तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं। रोज सोचिए दिन प्रतिदिन आम आदमी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन टीवी अखबार है मजाल आपको ये खबरें दिखाई दे। सोचिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का लेखा जोखा भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ से भी ज्यादा चंदा मिला। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को, फिर टीएमसी पार्टी को, फिर बीआरएस को, फिर बीजेडी को, डीएमके, वाईएसआर, कांग्रेस, तमाम पार्टियों को करोड़ों रुपए का चंदा मिला है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया है, इलीगल बता दिया गया है। इसके बावजूद ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी जो है पूरे तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। सोचिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश के प्रधानमंत्री ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। पहले जर्मनी ने अरविंद केजरीवाल के लिए आवाज उठाई, अब अमेरिका ने आवाज आई है। अमेरिका ने भी केजरीवाल के मामले में फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली लीगल प्रोसेस की मांग की है। हमारे देश के आंतरिक मामलों में इन दो बड़े देशों का दखल बहुत कुछ कहता है। कुछ लोग कहेंगे कि ये केजरीवाल की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता है, लेकिन विदेशी शक्तियों के भारत के आंतरिक मामलों में दखल को कमजोर विदेशी नीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। सोचिए पहले जर्मनी और आप यूएस यानी अमेरिका ने किस तरीके से ट्रांसपेरेंट लीगल प्रोसेस करने का एडवाइजरी जारी की है, और ये विदेशी डंका देश के प्रधानमंत्री का बज रहा था कि हमारे आंतरिक मामलों में अमेरिका, जर्मनी जैसे देश जो हैं दखल अंदाजी कर रहे हैं। चुनाव सर पर है, आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। तमाम एजेंसियों का डर बिठाकर विपक्षी नेताओं को धमकाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए चुनाव से कुछ महीने पहले
देश के तमाम राज्यों में सीएम की गिरफ्तारी होना क्या कुछ दर्शाता है। इससे पता चलता है कि अब की बार सरकार 400 पार नहीं, बुरी तरह से सीधा सत्ता से बाहर होने वाली है, क्योंकि इस बार सरकार जो है वो धर्म के कार्ड पर भी फेल होती हुई नजर आ रही है। वो देखिए किस तरीके से धार्मिक चेहरों को, अभिनेत्रियों को, अभिनेताओं को चुनावी टिकट दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। फिलहाल जो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।